नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन के साथ हाजिर हुए हैं। नजर डालते हैं पहली खबर पर। कोरोना से हुए लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। बड़े उद्योग, व्यापारिक संस्थान, गरीब मजदूर पर लॉकडाउन का बुरा असर पड़ा। बड़े शहरों से जहां एक और पलायन शुरू है, तो वहीं हर वर्ग का व्यवसायी अपने आने वाले भविष्य के लिए चिंतित है। शहर में संचालित कोचिंग संस्थान के मालिकों के लिए लॉकडाउन में बड़ी समस्या खड़ी हुई। लॉकडाउन फर्स्ट फेज से संस्थान बंद रहे। किराए की बिल्डिंग में संचालित संस्थानों पर मकान मालिकों का भी प्रेशर रहा। लगभग 3 महीने से क्लासेस बंद हैं, संस्थानों में ताला लगा हुआ है। इस परिस्थिति में किराया देना कोचिंग संचालकों के लिए बड़ी चुनौती है। रीवा कोचिंग संचालकों ने आज रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और यह मांग की है कि लॉकडाउन अवधि का किराया माफ किया जाए, साथ ही भविष्य के किराए में कमी हो जाए। किराए के मकान में रहने वाले छात्रों को रियायत दी जाए। रीवा में 1 जुलाई से संस्थानों के संचालन की अनुमति प्रदान की जाए और बिजली के बिल भी माफ किए जाएं। अपनी मांगों का ज्ञापन देते समय शहर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान के संचालक उपस्थित रहे। जी, ये कोविड-19 के कारण जो छोटे उद्यमी हैं और छोटे दुकानदार हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और उनके सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो किराए का है। उसी किराए के में कैसे रियायत सरकार प्रशासन हम लोगों को दे सकती है, हम लोगों के लिए सरकार क्या कुछ उपाय सुझा सकती है या इस तरह के क्या अन्य कदम उठाए जा सकते हैं, उसी मांग को लेकर आज हम माननीय कलेक्टर महोदय के सामने उपस्थित हुए हैं। और कि जब से मार्च से लगभग हमारे संस्थान बंद है, छोटे दुकान बंद हैं, छात्र जो किराए से रह रहे हैं वो प्रभावित हुए हैं। इसी तरह से और भी कई व्यवसाय हैं, चाहे किराने की दुकान हो, सब्जी या सैलून या अन्य सभी इस तरह के छोटे व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। तो हम शासन से यही चाह रहे हैं कि हमको किराए में छूट दी जाए। मार्च से लेकर जुलाई या आगे जब तक भी ये लॉकडाउन की अवधि चलेगी उसमें हमको किराए में माफ़ी प्रदान की जाए और आगे भी जो अवधि हो जब से गतिविधियां सामान्य हो तो किराए में हमको छूट दी जाए। इन्हीं में से कुछ हमारे जो मांग के बिंदु हैं हम चर्चा करेंगे। सर, उन बिंदुओं को एक बार आप हमारे मीडिया के बंधुओं से साझा करेंगे कि हमारी मांगें कौन कौन सी हैं। हमारा उद्देश्य जो है इसका वो ये है कि ये भी जो लॉकडाउन की अवधि है उसमें उसके पूरा होने के पश्चात सभी को रियायत मिले, जिससे सभी व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से शुरू हो सकें। अन्यथा व्यापार यदि नष्ट हो जाएगा तो भविष्य में भी जितने लोगों का लालन पालन जीवन यापन इन सब गतिविधियों से चलता है उस पर संकट आएगा। तो हमारी मांगें हैं कि ये लॉकडाउन अवधि जो है उसका संपूर्ण किराया माफ़ किया जाए। भविष्य में जो किराया लगाया जाए, क्योंकि ये आने वाला संकट काल है, तो उसमें कमी की जाए, रियायत की जाए। जो छात्र किराए के मकानों में रह रहे हैं उन्हें उनके मकान मालिकों द्वारा रियायत दी जाए। रीवा चूँकि ग्रीन जोन में है और बहुत सी व्यावसायिक गतिविधियां यहाँ शुरू हो चुकी हैं, तो ऐसे में शैक्षणिक संस्थाओं के भी संचालन की अनुमति 1 जुलाई से दी जाए और इस दौरान जो बिजली का बिल चूँकि हमारे कनेक्शंस कमर्शियल कनेक्शंस में आते हैं तो उसमें भी रियायत दी जाए। ऐसी हमारी मांग जिलाधीश महोदय से है और मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रशासन और जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो मकान मालिक हैं, वे सब इस संकट काल में सहयोग करेंगे, क्योंकि ऐसे देश के प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी कि हम व्यावसायिक गतिविधियां या अर्थव्यवस्था को बाद में संभाल लेंगे, पहले ज़िंदगी संभालना ज़रूरी है। तो हर किसी को इसमें नुकसान हुआ है और इसमें हर किसी को सहयोग करना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। कोरोना वायरस का कहर देश और दुनिया ने मिलकर देखा। देश में कोरोना वायरस जब दस्तक दे रहा था तो इससे बचाव के लिए केंद्र एवं प्रदेश की सरकार सख्त थी। धीरे धीरे करके सभी संस्थाओं को बंद कर दिया गया। देश में लॉकडाउन की घोषणा हो गई, जिससे 12वीं के छात्रों का भी काफी नुकसान हुआ। बोर्ड की होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया, लेकिन समय बीतने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 12वीं की परीक्षा कराने का ऐलान कर दिया, जिसके खिलाफ में कई युवा संगठन सहित 12वीं के विद्यार्थियों ने मोर्चा खोल दिया। रीवा में भी आज भारी तादाद में 12वीं के विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराए जाने का विरोध किया। हालांकि प्रदेश में अब 12वीं की परीक्षा होना लगभग तय माना जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके टाइम टेबल भी जारी कर दिए हैं, लेकिन रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचे 12वीं के छात्रों का कहना है कि उन्होंने साल भर पढ़ाई की,
इसलिए उन्हें परीक्षा देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब प्रदेश में एक भी केस नहीं था तब 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई, और आज जब इतने केस बढ़ गए हैं तो ऐसे में 12वीं की परीक्षा क्यों कराई जा रही है? यह सवाल 12वीं के परीक्षार्थियों का है जिन्हें बोर्ड की परीक्षा देना है। इसके अलावा भी 12वीं के परीक्षार्थियों ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि 12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों में से एक को भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इतना ही नहीं, 12वीं के छात्रों ने रीवा कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर खड़े होकर नारेबाजी की और साथ ही 12वीं की परीक्षा को कोरोना संक्रमण के बीच कराए जाने का विरोध दर्ज कराया। विद्यार्थियों की मांग है कि कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी के दृष्टिगत रखते हुए छात्रों के जीवन रक्षा हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा की तिथि या तो आगे बढ़ाए या तो परीक्षा स्थगित कर दी जाए। भाई हमारी मांगे ये हैं मामा शिवराज जी से कि मामा जी का एक ट्वीट आया था कि 12वीं के परीक्षार्थी कांग्रेस की सह के कारण परीक्षा देने में असफल हो रहे हैं, परीक्षा देने का मन नहीं कर रहे हैं। तो मामा जी को एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि हम साल भर पढ़ते ही इसीलिए परीक्षा देने के लिए। जब मध्य प्रदेश में एक भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं था तब 20 मार्च को परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी, और आज यह हाल है, कोरोना का यह हाल है कि पूरे मध्य प्रदेश में 85-100 के ऊपर यह आंकड़ा पहुँच चुका है। और जब 3 महीने यह प्रोसेस चली तो 3 महीने आदरणीय मामा जी ने बिल्कुल परीक्षा का नाम नहीं लिया, और जब अब डेली प्रतिदिन 150 से 200 लोग बढ़ रहे हैं तो मामा जी 9 जून से 16 जून तक परीक्षा कराने का निर्णय ले रहे हैं। मैं मामा जी से ये दरख्वास्त करता हूं कि एक बार हमें, हमारे जितने भर साथी हैं, किसी को जनरल प्रमोशन, कोई जनरल प्रमोशन की मांग नहीं कर रहा है। सिर्फ मांग यह है कि जो 9 जून से 16 जून तक, जब तक यह कोरोना वायरस जब तक अपने समय में ख़त्म ना हो जाए तब तक यह बिल्कुल ये जो प्रोसेस है परीक्षा लेने की जो मामा जी ने निर्णय लिया है यह बिल्कुल बंद करा दी जाए। और जब भी मामा जी का एक कहना और है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित मिल नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा संक्रमित ठीक हो रहे हैं। तो जहाँ तक हम समझते हैं कि यह प्रोसेस 20-25 दिन या 1 महीना चलेगी, उसके बाद सारे संक्रमित खत्म हो जाएंगे। तो मैं एक भांजा होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते मामा जी से दरख्वास्त करता हूँ कि एक बार पुनर्विचार करें और जो यह 9 जून से 16 जून तक परीक्षा आयोजित की गई है उसे बर्खास्त करें और डेट आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेंद्र शुक्ला ने इस लॉकडाउन में प्रवासियों को वापस लाने के लिए हर संभव मदद की। इसके लिए विदेश के कोने कोने में स्थानीय लोगों से विंध्य रीवा के मजदूरों को वापस भेजने के लिए कई बार मदद के लिए कहा। एक बार फिर पूर्व मंत्री ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद से मुंबई में फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को वापस भेजने में मदद करने की बात कही। लेकिन इस बार सोनू सूद से मदद मांगने पर कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने उनकी आलोचना करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पूर्व मंत्री के द्वारा सोनू सूद से मदद मांगना सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। इसके साथ ही प्रदेश की बीजेपी सरकार व केंद्र की बीजेपी सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि सरकारें प्रवासी मजदूरों को वापस लाने में असमर्थ हैं। जबकि रीवा विधायक के द्वारा एक और ट्वीट करके जानकारी दी गई कि भारी संख्या में केंद्र प्रदेश की सरकार प्रवासी मजदूरों को अपने क्षेत्र में ला रही है। आपको बता दें कि कोरोना से हुए लॉकडाउन के बीच राजेंद्र शुक्ल ने सोशल मीडिया के माध्यम से विंध्य और रीवा के बाहर फंसे हुए लोगों को मदद पहुंचाई थी। ऐसे में पूर्व मंत्री द्वारा फिल्म अभिनेता सोनू सूद से मदद मांगने पर जहां एक पक्ष बीजेपी सरकार को घेर रहा है, वहीं दूसरा पहलू यह भी कह रहा है कि अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मदद मांगने पर विवाद कैसा। लॉकडाउन फर्स्ट फेज से ही विंध्य के बाहर फंसे लोगों के लिए सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार बनकर सामने आया था। पहले भी यह देखा गया था कि ट्विटर के माध्यम से जनप्रतिनिधियों ने आम जन को बहुत राहत दी थी, चाहे बात मुश्किल दौर में राशन पहुंचाने की हो या आर्थिक मदद की। जनप्रतिनिधि आगे रहकर मदद करते आए हैं। कोरोना वायरस का कहर कम नहीं हुआ है। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद धीरे धीरे 30 तक अनलॉक करने की बात कही जाने लगी, लेकिन लोगों ने कोरोना काल में देश के समाज सेवियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। आज एक बार फिर से रीवा के ब्रह्म कुमारी आश्रम में समाज सेवी एवं पत्रकारों का सम्मान किया गया। इस दौरान रीवा CSP शिवेंद्र सिंह बघेल मुख्य अतिथि के तौर में मौजूद रहे। वहीं कई समाजसेवी भी कार्यक्रम में उपलब्ध रहे। इस दौरान समाजसेवी एवं ब्रह्म कुमारी आश्रम द्वारा बताया गया कि विगत कई दिनों से लॉकडाउन में कोरोना वायरस जैसे महामारी में भी समाजसेवियों ने अपना योगदान दिया है। वहीं समाजसेवियों द्वारा गरीब असहाय लोगों को मास्क, सैनिटाइजर एवं भोजन की व्यवस्था करवाई गई थी, जिसके लिए आज सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया था।
वहीं सीएसपी शिवेंद्र सिंह बघेल द्वारा समाजसेवी एवं पत्रकारों को गुलदस्ता एवं कैलेंडर भेंट कर सम्मान किया गया। ये प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्रांगण में आज ये हमारे जो प्रजापति विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग जो हैं और टीम अभिराज उनके नेतृत्व में, अभिराज के नेतृत्व में जो भी टीम अभी रीवा में कोरोना वीरों के रूप में काम कर रही थी, समाज सेवा का काम कर रही थी, लोगों को भोजन पहुंचा रही थी, उस समाज के लोगों का आज सम्मान समारोह हुआ था। और मैं स्वयं इसका साक्षी हूँ कि इस टीम ने पूरे रीवा शहर को और बहुत बढ़ चढ़ करके और ख़ास तौर से उनके खाने पीने की व्यवस्था की है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की संख्या तो लोगों ने देखी, पर शायद संक्रमित मरीजों के बढ़ते आंकड़ों को नजरअंदाज किया जा रहा है। लॉकडाउन 5 में शुरू हुए अनलॉक के बाद लोग ऐसा मानने लगे हैं जैसे कि कोरोना वायरस का खतरा समाप्त हो चुका है। वहीं शासन प्रशासन के लगातार प्रयास के बाद भी शहर के मुख्य बाजारों में लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। कई दुकानदार भी बिना मास्क लगाए काम पर बैठे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। लोगों को यह ध्यान रखने की जरूरत है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ लॉकडाउन खोला गया है। यह ध्यान देने की जरूरत है कि अगर ऐसी ही लापरवाही जिले में बढ़ती गई तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है और इसका खामियाजा भी आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। अनलॉक के शुरू होते ही जिस तरीके से लापरवाही देखी जा रही है, यह प्रशासन और आम जनता के लिए खतरा ही है। इसलिए अनलॉक में भी हमें पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है और सावधानी बरतने से ही कोरोना संक्रमण से निजात मिल सकता है। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.